नमस्कार, KNN में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव। जैसा कि भारत और चीन का जो विवाद हुआ है, आपसी विवाद, उसके बाद से लेकर काफ़ी देखा जाए तो एक तनाव सा पैदा हो चुका है। इसी के चलते जब भारत और चीन का विवाद हुआ उसके बाद में सभी ने यही मांग की कि जो चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं उसका बहिष्कार कर दिया जाए, साथ ही जो चाइना के जो ऐप है उसको डिलीट कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, लोग उसका उपयोग नहीं करें। इसी तरीके की कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन इसी के चलते भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके चलते 59 चीनी ऐप को बंद करने के लिए यानी कि बैन करने के लिए कह दिया गया है। अब जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि जो यूज़ किया जाता था वह था टिकटॉक, जिसपे भारत के करोड़ों लोग उस पर फॉलो करते थे, उस टिकटॉक का उपयोग करते थे। उसी के संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस टिकटॉक को जो बैन किया गया है उसके बारे में जानेंगे कि उनका क्या अपना ओपिनियन है इस बारे में। हमारे साथ मौजूद है अर्जुन पालीवाल जी, जो कि एक मॉडल है और साथ ही में एक्टर भी है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है धीरज जी, जो एक मॉडल है। उसके बाद में हमारे साथ मौजूद है आज नवीन पांचाल जी, जो यूट्यूबर्स है। तो इसमें आज हम इन्हीं लोगों से सबसे जानेंगे कि किस तरीके से जो टिकटॉक बैन हुआ है, बाकी और भी जो ऐप है वो डिलीट हुआ है, तो ये क्या सही है, इनका क्या ओपिनियन है। अर्जुन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। टिकटॉक बैन कर दिया गया है, आप खुद ही एक मॉडल है, साथ ही आप एक्टर भी है। आपको क्या लगता है कि जो टिकटॉक के माध्यम से लोग अपना वीडियो बनाते थे, सभी शेयर करते थे, एक खाली समय व्यतीत करना और खाली समय में टिकटॉक जैसी चीज को देखना कहाँ तक सही था? क्या सरकार का ये सही फैसला है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा मैं कि लोग अपना खाली समय व्यतीत करते थे, जैसा कि आपने कहा मुझे जी। एक इंटरटेन के हिसाब से देखा जाए तो नो इशू, आप देखिए, देखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात अगर होता है कि कोई भी डबिंग कर स्टार बन जाए, ये तो कहाँ का न्याय हुआ और कहाँ की ये बोला जा रहा है कि स्टार टिकटॉक का एक स्टार हो गया है। मतलब हम जैसे एक्टिंग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कब से 5-5, 6-6 साल हो गए, 6-6 साल हो गए हमको मॉडलिंग करते हुए, और जैसे कि भारत सरकार ने बैन कर दिया है टिकटॉक को। अब अपन सब जानते हैं कि भारत और चीन में जो विवाद चल रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो गया वो मामला, और इस बीच अगर बात भारत की है तो फिर चाहे टिकटॉक हो या कुछ भी हो, भारत के लिए सब कुछ। जैसे कि इस बीच में कुछ यूजर्स भी हैं जिनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी वो निराश हो गए हैं टिकटॉक बैन होने की वजह से, कि जो घंटों मेहनत करके टिकटॉक वीडियो बनाया करते थे अब उनका टिकटॉक वीडियो नहीं बनेगा, और जो उनके इतने मिलियंस फॉलोवर्स थे वो नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो घंटों तो लगते नहीं है टिकटॉक की वीडियो बनाने में, टैलेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं होता है वो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपना असली हुनर जो है आए, यूट्यूब पे आए। वर्ल्ड का चैनल है यूट्यूब, काफ़ी स्टार सभी वहाँ पर है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो प्रतिभा है उन लोगों को कॉपी करके ना दिखाएं कि शाहरुख की आवाज़ में आपने डायलॉग मार दिया और आपके पास टाइम में बेरोजगार हो गए। जैसे मैं पढ़ रहा था कि अब टिकटॉक वाले हुए बेरोजगार, तो ऐसा कोई बेरोजगारी वाली बात नहीं। अगर आप में टैलेंट है, अच्छा टैलेंट अगर आपके अंदर है तो यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालिए, खुद का क्रिएट करिए, बस यही मैसेज है। बेरोजगार तो कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं धीरज जी से। धीरज जी, बताइए कि आप एक मॉडल हैं, साथ ही तो जो यूट्यूब जैसे कि सर ने बताया अर्जुन जी ने कि अपना अगर टैलेंट बताना है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बताइए, ना कि टिकटॉक पे बताइए। तो क्या आपको लगता है कि जो ये टिकटॉक जो यूज़ करते थे, जो टिकटॉक स्टार थे, जो अपने आप को एक स्टार कहते हैं, वो उनके लिए क्या मैसेज है, या फिर आपका उन लोगों के बारे में क्या ओपिनियन है? टिकटॉक जो बोले जाते हैं कि टिकटॉक एक स्टार होता है, टिकटॉक सेलिब्रिटी होता है, मेरा मानना तो ये है नहीं। क्योंकि टिकटॉक में मैंने बहुत सी चीज़ें ये देखी कि कुछ होते हैं जो अपना कंटेंट बताते हैं, कुछ अपना हुनर बाहर लेके आते हैं, पर उसमें 90% यही होता है कि लोग उसका कॉपी करते हैं। एक्ट भी कॉपी करेंगे, जो डायलॉग्स वगैरह वो करते हैं वो सब अपना कॉपी करते हैं। तो मुझे जो है कि यूट्यूब पे ऐसा होता है कि सब अपना कंटेंट लेके आते हैं, अपना जो भी हुनर है, जैसे बहुत सारी वाइन्स वगैरह बनाते हैं, कोई प्रैंक वगैरह करता है, वो सब अपने खुद से करते हैं। टिकटॉक का सब कॉपी होता है।
मतलब खुद का कुछ भी कंटेंट नहीं रहता है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है। तो अगर कहा जाए कि जैसे कि अभी जो टिकटॉक यूज़र है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अलग अलग जाके टिकटॉक बनाते हैं, जैसे कि बहुत कभी कभार ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं या फिर कभी कभार ऐसी कुछ घटनाएं भी हो जाती है जिसमें कि टिकटॉक बनाते हुए कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो वीडियोस बनाना है या फिर इस तरीके के ऐप का जो यूज़ है वो सही है? करना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी वीडियो भी आपने खुद में सुनी होगी कि वीडियोस बनाते समय किसी गाड़ी के नीचे आ गए, ट्रेन के उसमें आ गया, तो ये चीज़ गलत है। तब वीडियोस बनाने में इतना कर रहे हो, जैसे हम लोग यूट्यूबर्स वगैरह अपने भाई हैं, वो सब देखते हैं, पूरा कंटेंट अपना बनाते हैं, हर चीज़ की सेफ्टी वगैरह सब रखते हैं। पर मैंने यूट्यूब टिकटॉक पे देखा है कि कुछ भी अपना को सेफ्टी वगैरह करते ही नहीं, कहीं भी वीडियो बना लेंगे अपने 10 लोग कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर देंगे, तो घटना होनी है फिर सामने। और अगर जैसे कि अगर बात की जाए, अगर जैसे कि भारत और चीन के जो विवाद के लेके एक अहम फैसला किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि ये फैसला बिल्कुल सही है? सही है, बिल्कुल सही है। मतलब चीन के जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी ऐप है जिनको बैन किया गया है, वो एक बहुत अहम फैसला है जहाँ तक देखा जाए तो। अपने भारत ने जो फैसला लिया है कि टिकटॉक और बहुत सारे अन्य ऐप जो चीन के वो बैन करे जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि ये सही है। अब हम बात करते हैं नवीन जी से, नवीन पांचाल जी से, जो कि एक यूट्यूबर्स है और साथ ही इन्होंने कई तरीके के वीडियो भी बनाए हैं। और साथ ही अभी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो डिप्रेशन के कारण जो लोग अभी जिन लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने एक डिप्रेशन को लेकर एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का वीडियो था और क्या सोचा गया, कि क्या मेंटलिटी रखी गई उस वक्त इस वीडियो को बनाते हुए। साथ ही जो लोग अपने जीवन से हार कर और सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हैं, उसी के बारे में आज हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो भारत और चीन के विवाद के कारण जो 59 चीनी ऐप बैन किए गए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट टिकटॉक है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? टिकटॉक में जैसे नॉर्मली ऐसा बोलूँगा कि वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। हम लोगों ने फालतू उसको एक बड़ा बना दिया कि मैं टिकटॉकर हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ। पहली बात तो अगर आप वीडियो बना रहे हो, आप में टैलेंट है, तो आप अपने आप को टिकटॉकर मत समझो, ठीक है। आप कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट बोले तो एक वीडियो होता है, कंटेंट आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, पूरा वीडियो बना रहे हो, वो एक कंटेंट होता है, ठीक है। तो वो कंटेंट आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशन है, टिकटॉक है, ये सब चीज़ें हैं। बट अगर अपने देश ने अगर फैशन लिया है कि ये वीडियोस अपने लिए गलत है, हाँ, मतलब यहाँ से डाटा चोरी हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, अगर ये बैन होना चाहिए, तो अगर हो गया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हम यूट्यूबर्स और हमको तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, अगर जैसे बात की जाए कि अभी आपने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कि डिप्रेशन को लेकर बात की गई है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और साथ ही जो मतलब कह सकते हैं कि क्या एक छोटी सी वजह काफ़ी है सुसाइड करने के लिए? देखो, सुसाइड वाली बात रही, हाँ, तो अधिकतर लड़के लड़कियाँ, पहली चीज़ आती है प्यार मोहब्बत, ना। लड़की ने छोड़ दिया, यार मेरे को सच ही मिलेगी नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, है ना। सेम चीज़ लड़की लड़कों दोनों के लिए। दूसरी चीज़ आती है पैसा, इंसान के पास पैसा नहीं रहता है। कई कई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनकम सोर्स होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको रेंट भी देना है, उसको अगर वो एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फैमिली से ही प्रेशर आता है ना, ऐसा तो है नहीं। जो लोग घर से सक्षम है उनके लिए तो कोई बात नहीं, बट मेहनत तो उनको भी करनी है, सब लगे हुए हैं। तो जब ज़्यादा बहुत प्रेशर आता है तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार मैं क्या करूँ। और एक बात रहती है ना गुडविल की, हाँ। अब जैसे मैं डांसर हूँ, मैं कर रहा हूँ, और करते करते फिर क्या होता है ना कि अगर मैं एक लेवल पे पहुँच गया हूँ तो मैं छोटी जॉब नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल को पाता है, हाँ। ये चीज़ सभी आर्टिस्ट के लिए। तो बस उसी चीज़ को एक जो पर्सन लेता है वो नेगेटिविटी में ले लेता है, और वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सुसाइड करता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बस मेरा ऐसा मानना है, लगे रहो, सब होगा, अच्छा होगा, टाइम दो, सब अच्छा होगा। जैसे कि नवीन जी ने हमें कहा कि लगे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। एक चीज़ के बाद में हर चीज़ का टाइम होता है। जैसे कि टिकटॉक के बारे में तो हमने बात की, साथ ही जो एक डिप्रेशन को लेकर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये मुद्दा भी हमारे बीच में आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन के कारण, एक छोटी सी चीज़ के कारण सुसाइड कर लेना सही नहीं है। और जैसे कि टिकटॉक के लिए जो कहा गया है, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन लोगों का कहना है
कि जो अगर भारत और चीन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो विवाद चल रहा है, जो चीन ने जो हमारे साथ में किया है, उसको देखते हुए जो भी भारत सरकार का जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी हद तक सही है। बिल्कुल जो चीनी जो ऐप है उसे बैन करना बहुत ज़रूरी था, और जो किया गया है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सबक है। और इसी के चलते जो प्ले स्टोर है उससे भी जो टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, इस तरीके की जो ऐप है वह प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद में अब कोई भी इसे इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। और साथ ही सभी लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो टिकटॉक ऐप उन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है वो ऐप भी हटाएं। और एक अलग सा ओपिनियन इन लोगों का निकल के आया है कि अपने किसी का कंटेंट चोरी करके एक वीडियो बना लेना वह टिकटॉक स्टार नहीं है, ऐसा ओपिनियन हमारे जो एक्टर और मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं उनका कहना है। और कि इससे जो एप्लीकेशन, इस तरीके की जो एप्लीकेशन आती है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन से जो एक्चुअल इन लोगों की जो मेहनत रहती है, जो टैलेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। इस तरीके की जो मेंटलिटी है वो हमारे सामने आई है। एक नया मुद्दा एक सामने आया है कि अब जो टिकटॉक स्टार जो एक छोटा सा वीडियो 15 से 30 सेकंड का बना के टिकटॉक स्टार बनते हैं, तो क्या जो इतने घंटों मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, अपनी एल्बम बनाते हैं, 6-6, 7-7 साल बनाते हैं, तो उनकी मेहनत के आगे क्या एक छोटा सा टिकटॉक का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है? इसी तरीके के साथ KNN के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।